दर्शकों, मासिक फलादेश की श्रृंखला में हमने अब तक आपको वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में बताया कि जनवरी का महीना उनके लिए कैसे रहने वाला है। इस वीडियो में हम धनु राशि के जातकों के बारे में समझेंगे कि जनवरी का महीना आपको कैसे परिणाम देगा। हरे कृष्णा, मैं आचार्य पूजा आपको वैदिक एस्ट्रो केंद्र में स्वागत करती हूँ। तो दर्शकों, ग्रह गोचर की स्थिति अनुसार हम समझेंगे कि आपकी कुंडली में जो ग्रह गोचर अपनी स्थिति बना रहे हैं उसके हिसाब से आपके विभिन्न क्षेत्र, आपके व्यवसाय, स्वास्थ्य, कार्य क्षेत्र, वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंध या शिक्षा क्षेत्र में ये जनवरी का महीना आपको कैसे रहने वाला है। क्योंकि नया जब महीना शुरू होता है तो हम लोगों के मन में जिज्ञासा होती है या शंकाएं होती हैं कि कैसा जाने वाला है हमारा अगला महीना। हम समझेंगे आपकी ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार। तो जो कुंडली में आपके ग्रह गोचर की स्थिति आप जनवरी में आपको देखने को मिलेगी, पहले हम उसको समझ लेते हैं। तो लगन में सूर्य और बुध युति बनाकर बैठे हुए हैं। द्वितीय भाव में शुक्र और शनि बैठे हुए हैं। बृहस्पति आपके सुख के स्थान में अपनी ही राशि में बैठे हैं, आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। राहु पंचम में, केतु एकादश भाव में बैठे हैं और मंगल वक्री होकर आपके छठे भाव में बैठे हैं। तो ये थी आपकी ग्रह गोचर की स्थिति। अब हम समझेंगे इसी आधार पर आपके विभिन्न क्षेत्र में ये कैसा परिणाम लेकर आएंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में जनवरी का महीना आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसा रहने वाला है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो छठे भाव में मंगल वक्री होकर बैठे हैं। तो कुछ समस्याएं आपके शरीर से संबंधित हैं जो बार बार आपके शरीर में उत्पन्न हो रही हैं, लेकिन आपको उसका पता नहीं लग पा रहे हैं, यानी डिटेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार आपसे खर्चा करवा रही हैं कि ये टेस्ट वो टेस्ट, लेकिन फिर भी परिणाम शून्य, कुछ पता नहीं चल रहा। आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मंगल शीघ्र ही 13 जनवरी को अपनी जो वक्र से बाहर आ जाएंगे। तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपके जो स्वास्थ्य में परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे उसमें आप देखेंगे उछाल देखेंगे, कुछ आपको स्वास्थ्य लाभ भी देखेंगे। इसके अलावा जो भी परेशानी आपको बार बार आ रही थी उसमें भी आप कमी देखेंगे, लेकिन ये धीरे धीरे होगा। जब तक कि मंगल अपनी राशि परिवर्तन करके आपके सप्तम भाव में ना आ जाए तब तक आपको काफ़ी सतर्क रहना होगा। खासकर जिनको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे ब्लड से यानी खून से संबंधित समस्या, जैसे आपको हाई ब्लड प्रेशर है या कुछ ऐसे जो है इन्फेक्शन है आपके ब्लड में, जैसे फोड़े फुंसी है, कुछ ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। तो इसका आप विशेष ध्यान रखिए। हालांकि बृहस्पति चौथे घर में बैठे आपको अच्छा खासा लाभ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मंगल अपना कार्य तो करेंगे। तब तक आपको शांति बना के रखना है, धैर्य से काम लेना है। ज़्यादा सोच विचार या गंभीर होने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, तो आप अपनी कोई भी समस्या से बाहर निकल सकते हैं। तो ये थी स्वास्थ्य संबंधी जो फलादेश आपके जनवरी के लिए। अब हम बात करेंगे आपके कार्यक्षेत्र और व्यवसाय के लिए जनवरी कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके कार्यक्षेत्र की। तो दशम भाव का स्वामी बुध सूर्य के साथ युति बना के आपके लगन में ही बैठे हैं, हालांकि वक्री होकर बैठे हैं। कुछ ऐसे चीज़ें आप जो बार बार कर रहे हैं जो आपको फ्रस्ट्रेटेड कर रहे हैं, आपके अहम को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं और जिसकी वजह से आप अपने कार्य क्षेत्र में भी नुकसान कर सकते हैं। तो उससे आपको बचना होगा। खासकर मध्य जनवरी तक, जब तक सूर्य राशि परिवर्तन करके मकर राशि में न चले जाएँ तब तक आपको संयम से काम लेना होगा। अपने अहम को यानी अपनी ईगो को पीछे रख के ही कुछ निर्णय लें, तब भी आपको लाभ होगा। कुल मिला के आप देखेंगे कि आपको अच्छा खासा स्वास्थ्य उत्साह देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे आपके कार्य क्षेत्र में जो आपको लाभ भी मिल रहा है, कुछ ऐसे काम अटके हुए वो भी बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे। नई नौकरी में थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ सकती है, लेकिन फिर भी सफलता आपको जनवरी के अंत तक मिल जाएगी। इसके अलावा थोड़ा लाभ में आपको दिक्कत हो सकती है, कुछ सैलरी पैकेज बढ़ाने की कोशिश करें, उसमें आपको अभी लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो ये था आपका कार्यक्षेत्र का फलादेश। अब बात करते हैं आपके व्यवसाय के लिए। तो व्यवसाय में देखें तो सप्तमेश जो है वो आपके लगन में ही सूर्य के साथ बैठे हैं, तो अच्छा खासा लाभ आपको दे रहे हैं। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिल सकता है या सहयोग मिल सकता है। इसके अलावा आपके जो अधिकारी हैं, जो आपके जो टॉप मैनेजमेंट में हैं, उनमें भी आपको लाभ देखने को मिल सकता है। आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करना है सोच समझ के करें, लेकिन वो आपको दूरगामी परिणाम देंगे, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिसमें आपको भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। कुछ काम ऐसे हों जिसमें आपको लगे कि वो अटक गया है, लेकिन वो जल्दी ही पूरे हो जाएंगे। खासकर मध्य जनवरी के बाद इसमें तेज़ी देखेंगे। आपके जितने भी अटके हुए काम हैं, जो भी आपने अप्लाई किया या कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं या कुछ बिजनेस के प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें आप इसमें देखेंगे तेज़ी आई है, खासकर मध्य जनवरी के बाद। तो व्यवसाय के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है जनवरी का महीना, लाभ से भरपूर रहने वाला है। लेकिन आपकी आमदनी को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि केतु एकादश भाव में बैठे हैं, थोड़ा दिक्कत दे सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको जो आमदनी है वो निरंतर बनी रहेगी। तो अब हम बात करते हैं आपके शिक्षा क्षेत्र के लिए। शिक्षा क्षेत्र में थोड़ा आप
काफ़ी लापरवाही कर रहे हैं जो विद्यार्थी, क्योंकि राहु पंचम भाव में बैठे हैं तो कुछ हसीन सपने आपको दिखा रहे हैं, लेकिन वो कभी पूरे होंगे, कब पूरे होंगे, जब आप उसको यथार्थ करेंगे, उसके लिए मेहनत करेंगे, उसके लिए कार्य करेंगे। तो आपको सपने देखने से पूरे होंगे ही नहीं, उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो राहु आपको सपने तो दिखा रहे हैं लेकिन मेहनत से आपका मन चुरा रहे हैं, नीरसता ला रहे हैं। उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, गणपति का जाप कर सकते हैं। इससे आपकी जो निरंतरता है वो बनी रहेगी। सकारात्मक रहने की ज़रूरत है। राहु आपको दिलाएंगे, परिणाम ज़रूर अच्छा दिलाएंगे, सफलता ज़रूर दिलाएंगे, लेकिन बिना मेहनत के कुछ भी हासिल करना असंभव है। तो आप मेहनत करें और सकारात्मक सोचें तो आपको ज़रूर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। कभी आपका मन उच्चाट हो जाए पढ़ाई में, कभी मन ना लगे या निरस्ता आपको लगे, तो आप मेडिटेशन या साधना कर सकते हैं, या ओम शब्द पर आप ध्यान कर सकते हैं तो आपको लाभ मिलेगा, या गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो शिक्षा क्षेत्र का था ये फलादेश जनवरी का। अब हम बात करते हैं प्रेम संबंध और आपके वैवाहिक जीवन के लिए जनवरी का महीना कैसे रहने वाला है। तो प्रेम संबंध की बात करें तो राहु इसमें बैठ के काफ़ी अच्छा खासा आपको घुमा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं जो आप सोच रहे हैं कि कुछ गलत व्यक्ति के साथ आप संपर्क में आ गए हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ और है, नकाबपोश टाइप के, जिसमें लगे कि आपको ये अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। ऐसे व्यक्ति से आपको दूरी बना के रखनी पड़ेगी। आप जल्दी से ट्रस्ट ना करें क्योंकि आपको इसमें धोखा मिल सकता है। तो कुछ भी प्रेम से संबंधित, कुछ भी रिलेशनशिप से संबंधित कुछ भी निर्णय लेना हो तो बहुत सोच समझ के लें। सामने वाले को अच्छे से जान कर ही आप कुछ कमिटमेंट करें या कुछ ऐसा बात करें जिससे कि आपको ये ना हो कि बाद में पछताना पड़ जाए कि आपने गलत व्यक्ति पर भरोसा कर लिया। तो ये जो समय है काफ़ी लंबा रहने वाला है, तो बहुत जल्दी निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी कंपटीशन में नहीं है या आप किसी चीज़ में नहीं है जिसमें आप दूसरों को देख के आप सोच रहे हैं कि मेरा भी कुछ ऐसा रिलेशनशिप हो जाए, लेकिन आप गलत व्यक्ति के साथ फंस जाएं। तो आप बिल्कुल इससे सतर्क रहें और इसके बारे में तभी सोचें जब आपको लगे कि हाँ, ये सामने वाला व्यक्ति जो है भरोसे के लायक है। विवाहित दंपतियों की बात करें तो उनके लिए जीवन कैसे रहने वाला है जनवरी का महीना, तो ये भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है, लेकिन थोड़ा अपने संयम से काम लेना होगा। अपने अहम को, ईगो को परे रख के सोचना पड़ेगा, वरना आप अच्छा खासा जो है मूड ख़राब कर सकते हैं, अच्छा खासा विवाद पैदा कर सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी गंभीर परिणाम ला सकते हैं। हालांकि ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सूर्य 14 जनवरी को राशि परिवर्तन करके आपके द्वितीय भाव में जाएंगे। तब आप लगेगा कि आपका जो ईगो है, जो आपका अहम है, वो थोड़ा शांत हो गया है। तब तक आप संयम से काम लें, सकारात्मक सोचें और ये सोचें कि जो भी चीज़ है वो टेम्परेरी या अस्थायी है। जो ग्रह गोचर जल्दी ही राशि परिवर्तन करते हैं, तो आप कोई भी निर्णय आधार पे कुछ इसी आधार पे लें कि ये स्थिति जल्दी परिवर्तित होने वाली है। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत आपको नहीं है। गंभीरता से इस अपने रिश्ते को लें और ये बात सकारात्मक सोचें कि ये आपको आगे तक लेके जाना है। तो ये था आपका फलादेश जनवरी के महीने का। दर्शकों, अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय के लिए सबसे अच्छा आप कुत्ते को भोजन करा सकते हैं, जो आपका केतु का है उपाय, ये आप ज़रूर करें। इसके अलावा ओम गंग गणपति का जाप भी कर सकते हैं। ये इससे आपके केतु महाराज थोड़े शांत हो गए, क्योंकि वो आपके एकादश भाव में बैठे हैं। आपकी पढ़ाई के लिए भी अच्छा होगा, आपके लाभ के लिए, आपके व्यवसाय के लिए और आपके पर्सनल रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो ये थे कुछ उपाय जिसे आप करके आप कारगर साबित कर सकते हैं, जिससे आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी उपाय श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तभी वो फलित होते हैं। तो दर्शकों, आपका जो भी सुझाव है या प्रश्न है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं आपकी कुंडली का विश्लेषण हमसे, तो आपका स्वागत है। आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। हरे कृष्णा।